मैं डीएवी कॉलेज का छात्र हूँ, वहाँ से मैं बीएससी कर रहा हूँ। आज पंक्तियाँ तो नहीं, लेकिन एक किस्सा लेकर आया हूँ। जितना खूबसूरत ये किस्सा है, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आए। तो ये किस्से का नाम है उस दिन। तो मैं अपने कमरे से उठकर लॉबी की तरफ जा रहा था कि तभी आवाज़ आई कि भोले, अगर तूने आज ये मेज़ साफ करके सही जगह नहीं लगाई तो तुझे ज़मीन पर सुलाऊंगी। वह आवाज़ थी माता जी की। वैसे तो माता जी का बातों का खौफ मुझे बेहद बस बचपन में रहा है कि जैसे अगर तू सुबह समय पर नहीं उठा तो तुझे तेरे ऊपर ठंडा पानी डाल दूंगी। इससे ज़्यादा कुछ तो हुआ ही, बस मेरी अर्ली मॉर्निंग नहाने की आदत बन गई। अब जो मैं 21 साल का इतना बड़ा हो चुका हूँ तो माता जी की बातों को मानने खौफ करना इतना ज़रूरी है नहीं। फिर भी मैंने चलो सोचा कि चलो कर देते हैं। तो फिर माता जी का एक और हुक्म आया कि बाहर जो कपड़े सूख रहे हैं उसको ले आ। ये बात है दोपहर की। उस दिन बहुत दिनों की बारिश के बाद मौसम थोड़ा शांत था। धूप कुछ ऐसी थी कि इंसान को भी तार पे टांग दो तो वो भी सूख जाए। छाँव और धूप थोड़ी थोड़ी देर में ज़मीन को टुक टुक ताक रही थी, और जैसे बादल और सूरज आपस में लुका छिपी खेल रहे हों। मैंने बाहर से उतारे हुए कपड़ों को सोफे पर डाला और उनमें से ही एक कपड़े को लेकर मेज़ साफ करने बैठ गया। मेज़ की हालत ऐसी थी जैसे सालों पुरानी इमारत की दीवारों पर घास उग जाती है और धूल मिट्टी तूफान बारिश की मार से उसका रंग फीका पड़ चुका था। अब वो ऐसी नहीं रही थी जैसी वो शुरुआती दौर में थी, और अब उसका फीका रंग ही उसकी धरोहर बन चुका था। मैंने एक एक कर मेज़ के अंदर तरफ लगे जालों को साफ करना शुरू किया। तभी न जाना मेरे मन की ज़मीन पर बिना मौसम की बारिश की तरह एक ख्याल का बादल बढ़ रहा है। मैंने माता जी से पूछा कि मम्मी जी, जो शादी की वीडियो में पीछे पेंटिंग लगी है वो आपने बनाई थी? मम्मी ने कहा हाँ। अच्छा, यानी पेंटिंग का भी शौक़ है आपको? मम्मी ने कहा शौक़ क्या, शादी से पहले करा करती थी। वो जो ताजमहल वाली फ़ोटो है उसमें जो तेरे पापा ने शर्ट पहनी है, उस जेब की शर्ट पे जो फूल है वो भी मैंने ही करा था। अच्छा, यानी टैलेंट तो बहुत है आप में। हाँ हाँ, टैलेंट। मेज़ साफ़ हो जानी चाहिए, नहीं तो तेरा सारा टैलेंट निकाल दूँगा। मैंने मेज़ का एक कोना साफ़ कर दिया था, सारे जाले साफ़ कर दिए थे, बस थोड़ी धूल साफ़ करनी बाकी थी उस हिस्से की। मैंने मम्मी जी से पूछा अब क्यों नहीं करती ये सब पेंटिंग वगैरह? ऐसे समय पर आता है मम्मी का सैवेज रिप्लाई, ज़्यादा जुबान मत छेद, अपना काम कर। फिर मैंने शांति से बिना कुछ बोले दूसरे कोने को साफ करना शुरू करा। फिर मम्मी जी ने सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा कि जब तेरे पापा मुझे दूसरी बार मिलने आए थे शादी से पहले, तो मैंने उनके रुमाल पर एक फूल करके दिया था, और तेरे नाना की शर्टों की जेबों पर भी मैं कढ़ाई किया करती थी। ऐसा लग रहा था जैसे लबालब गंगा का पानी सालों से किसी मटके में रखा था और मैंने उसे छलका दिया। अब उससे पवित्र धारा बह रही है, और मम्मी जी के चेहरे पर मुस्कान तो ऐसी है कि चांद कभी बरसों पहले रहा होगा जब उस पर उल्का पिंड, धूमकेतु और शूद्र ग्रह ने अपना असर डालना शुरू ही नहीं करा था। और अब आँख में चोली के खेल में सूरज छुप गया था, छाँव ज़मीन पर बैठ गई थी और लॉबी में अंधेरा हो गया था। मैं मेज़ का तीसरा कोना साफ कर रहा था। मेज़ आधी साफ हो चुकी थी, वो ऐसी लग रही थी जैसे उसकी उम्र कम हो गई हो। मम्मी ने जिस उत्साह के साथ मुझे सारी बातें बताई, ऐसा लग रहा था कि मेरी 21 वर्षीय महिला मित्र बैठी है मेरे सामने और मुझे अपनी पसंद नापसंद, अपनी ज़िंदगी के बारे में मुझे बता रही है। उस एक पल के बाद मेरा ख्याल टूटा। मैं पूरी मेज़ साफ कर चुका था। मेज़ अब पुरानी जैसी नहीं लग रही थी, उसकी उम्र कम हो चुकी थी। रोज़मर्रा की धूल और जालों ने जो चमक चुराई थी वह लौट आई। सूरज जब बाहर निकल आया और ज़मीन पर धूप बैठ गई और उजाला हो गया। दोपहर के 2 बजे खाने का वक्त हुआ और मम्मी रसोई की ओर बढ़ी। धूप की वजह से जो वातावरण में दबाव पैदा हुआ था उसे संतुलित करने के लिए हवा चली। थोड़ी देर में वह हवा तूफान में बदल गई और बाहर की धूल अंदर आई और मेज़ पर दोबारा बैठ गई। धन्यवाद।